Assalamu alaikum students. Today we will discuss the most important and repeated questions in exams from chapter number 5 gravitation. In paper 2025 there is one MCQ, one short question and one long question. आप देखें जिन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन तो उन ज़्यादातर अक्सर उन चैप्टर से एक MCQ, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जैसे अब तक हमने जो पढ़ा चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसी तरह चैप्टर नंबर 5 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जिन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता पेपर में अक्सर जैसे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर नहीं आता पेपर में, तो इनसे 2 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और अब आप देखें यहाँ पर MCQ 2025 वाले पेपर में, इफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीज इट्स वेट, अगर ज़मीन से फासला बढ़ रहा हो किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका वेट पे क्या असर पड़ता है। आइदर इट बिकम जीरो और इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम। वेट W इज इक्वल टू mg के बराबर है। मास तो कांस्टेंट रहता है, हम जितना भी ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाए तो मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट डिपेंड्स ऑन हाइट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से हम फासला जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी ही जी की वैल्यू कम होती जाती है, तो इसी वजह से वेट भी कम होगा। फासला इंक्रीज करने से जी की वैल्यू कम होती है तो उसके साथ साथ डब्ल्यू की वैल्यू भी कम होती जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट डिक्रीजेस। शॉर्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? डज सन exert a stronger force on Jupiter than the Jupiter exert on the sun? Justify your answer. What is gravitational force? The attractive force between any two masses in this universe is called gravitational force. Does the sun exert a stronger force on Jupiter than the Jupiter exert on the sun? No, they exert equal forces on each other. Justify your answer. आपने आंसर की जस्टिफिकेशन भी करनी है तो इंतहाई इजी। ये जो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, दे आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये एक्शन और रिएक्शन पेयर है और एक्शन और रिएक्शन पेयर दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसी वजह से जो फोर्स सन जुपिटर पे एग्जर्ट कर रहा है उतना ही फोर्स जुपिटर सन पे एग्जर्ट कर रहा है। अब क्या होता है, जुपिटर का चूंकि मास सन से कम है तो इसी वजह से वो फोर्स जुपिटर में ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है, उसकी निस्बत सन का मास ज्यादा है, तो इसी वजह से वही फोर्स इस सन में उतना एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर रहा जितना जुपिटर में पैदा कर रहा है। ऑब्टेन, ये मैथमेटिकली भी आप लिख सकते हैं, इफ इज इक्वल टू जी, फर्ज करें मास ऑफ द सन, मास ऑफ द जुपिटर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर ये फोर्स है जो सन जुपिटर पे एग्जर्ट कर रहा है तो वो फोर्स जो जुपिटर सन पे एग्जर्ट कर रहा है वो जी मास ऑफ द जुपिटर मास ऑफ द सन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखें इन दोनों की जगह तब्दील करने से इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि देयर इज कम्यूटेटिव, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन आया है, उसके दो पार्ट्स है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ यूजिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्जाम्स इज दिस। ये आप जरूरी देखें मास ऑफ द अर्थ को हम किस तरह उसके लिए किस तरह इक्वेशन डिराइव करते हैं यूजिंग द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। B, determine the gravitational force between two bodies of masses this and this separated by a distance of 0.5 meter. Value of G also given. न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हम यूज करेंगे, G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। G की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, m1 और m2 की वैल्यूज भी गिवन है और r की वैल्यू भी गिवन है, तो इजीली हम इस अट्रैक्टिव फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। पेपर 2024 सेक्शन ए में जो MCQ आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। What is law of universal gravitation? The force of attraction between any two bodies of masses m1 and m2 is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. So the correct option is D. Section B में जो क्वेश्चन आया है, the most repeated question, derive a formula to calculate the mass of the earth using law of universal gravitation. Section C में जो क्वेश्चन आया है, using law of universal gravitation, derive an expression for the orbital speed of a satellite.
ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट के लिए जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था यूजिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो वो जी एम डिवाइडेड बाई आर. G is a gravitational constant, m is the mass of the planet, and r is the radius or the distance between the two planets. B में जो है the mass of the sun is 1.99 × 10⁻³ kg and the radius of the earth sun orbit is 1.5 × 10⁻11 meter. Calculate the orbital speed of the earth. इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. G की जगह हम लगाएंगे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इसी तरह मास ऑफ द प्लेनेट, इसकी जगह हम लगाएंगे 1.99 × 10⁻30 kg मास ऑफ द सन. और रेडियस जो अर्थ और सन के दरमियान जो फासला है वो 1.5 × 10⁻11 मीटर. ये डेटा हम यहाँ पर पुट करेंगे और v की वैल्यू इंतहाई इजीली आ जाएगी. Paper 2023 section A. If the distance between two masses is doubled, the gravitational force between them remain the same, decrease 4 times, increase 4 times, decrease 2 times. मैंने आपको बताया न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज होता है. डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज होता है. नाउ इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, इट मींस इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड सो द फोर्स विल डिक्रीज. ये ऑप्शन सही नहीं, ये भी सही नहीं, इन दोनों ऑप्शन में से एक सही है. लेकिन अब ये देखना है कि इधर इट डिक्रीज 4 टाइम्स और इट डिक्रीज 2 टाइम्स. तो आप देखें, दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस. अब देखें फर्ज कर ये फोर्स F है इन दोनों बॉडीज के दरमियान, जब इनके दरमियान फासला R के बराबर है. लेकिन अगर फासला डबल कर दे हम उसको, हम अगर R डैश से जाहिर कर दे वो 2R के बराबर है, तो उसके लिए फोर्स भी तब्दील होगा Gm1 m2 डिवाइड बाई 2R होल स्क्वायर. तो F डैश इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइड बाई 4R स्क्वायर. अब देखें F डैश इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो F के बराबर है. सो वी गेट F डिवाइड बाई 4. The force is decreased 4 times. ये फोर्स कितना कम होगा? ये 4 टाइम्स कम होगा. So B is the correct option. Using law of universal gravitation, derive a formula for the mass of the earth. मैंने आपको बताया the most repeated question. Section C में फिर वही क्वेश्चन है. Using the law of universal gravitation, obtain an expression for the orbital velocity, orbital speed of a satellite. मैंने आपको बताया V is equal to G मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइड बाई, असल में इस तरह है रेडियस ऑफ द प्लेनेट प्लस हाइट. मैंने जो दूसरे क्वेश्चन में आपके लिए लिखा वो था V इज इक्वल टू Gm डिवाइडेड बाई R. मैंने इस तरह लिखा, लेकिन इस R में ये दोनों शामिल है. आप इसको इजीली इस तरीके से भी लिख सकते हैं अब अगर आपको टोटल R गिवन हो. लेकिन अगर आपको टोटल R गिवन ना हो जैसे इस क्वेश्चन में है, तो फिर R प्लस H हम लिखेंगे. दिस इज रेडियस ऑफ द प्लेनेट प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट. अब देखिए जिस तरह इस क्वेश्चन में है, सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ at a distance of 225 km at its surface. This is H. This is 225 km is H. Find the orbital speed of the earth. Mass of the earth is this 6 × 10⁻24 kg. Mass of the earth, this m is 6 × 10⁻24 kg, and radius of the earth is 6.4 × 10⁻6 kg. This is radius 6.4 × 10⁻6 मीटर. तो यहाँ पर इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम इस Gm वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे. इसको किस तरह ऐड करना है वो मैंने आपको प्रॉब्लम में बताया है कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि दोनों को पावर सेम हो जाए, तब उसके बाद ही हम इनको ऐड कर सकते हैं. लेकिन तरीका यही है इसका. पेपर 2022 सेक्शन A. इफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द टॉप ऑफ अ माउंटेन, इट्स वेट. रिपीटिंग क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर ले जाते हैं, उसका हाइट बढ़ाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वैल्यू ऑफ वेट डिक्रीज होता है. व्हाई इट डिक्रीज? बिकॉज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस. सो इट डिक्रीजेस. इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम और बिकम जीरो में डिक्रीज का ऑप्शन सही होगा यहाँ पर. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? डज द सन एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑन मरकरी? ये भी वो रिपीटिंग क्वेश्चन है जो मैंने दूसरे पेपर में आपको बताया. वहाँ पर सन और जुपिटर का डिस्कशन था, यहाँ पर सन और मरकरी है. जवाब वही है
सबसे पहले आप ग्रेविटेशनल फोर्स की डिफिनीशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि बोथ द बॉडीज विल एक्सर्ट इक्वल फोर्सेस ऑन ईच अदर। जस्टिफिकेशन भी उसी तरह का करेंगे जिस तरह मैंने आपको उस पेपर में बताया। सेक्शन सी में वही रिपीटिंग क्वेश्चन है, इवोल्यूएट द इक्वेशन फॉर द फाइंडिंग द मास ऑफ द अर्थ यूजिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और उससे के साथ जो न्यूमेरिकल आता है वो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इफ इज इक्वल टू जी एम वन, इफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आता है। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है सेक्शन ए में, तो सेक्शन बी में उसके साथ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल कि ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करना होता है। लेकिन जब भी लॉन्ग क्वेश्चन में मास ऑफ द अर्थ को का क्वेश्चन आता है कि इवोल्यूएट और फाइंड द मास ऑफ द अर्थ इन इक्वेशन फॉर द मास ऑफ द अर्थ, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। बिकॉज मास ऑफ द अर्थ से रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं बनता, तो इसी वजह से ये न्यूमेरिकल आता है, इफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। Paper 2021 Section 8, the gravitational force between two bodies having masses of 1 kg each separated by a distance of 1 meter is which one of the following? अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर है। F इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 क्रॉस 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई m1 इज 1 kg, m2 इज 1 kg डिवाइड बाई r इज 1 स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई से 1 ही आता है। सो इफ इज इक्वल टू 6.67 क्रॉस 10 पावर माइनस 11 एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन देम, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन बी में मास ऑफ द अर्थ को के लिए इक्वेशन को डिराइव करना है। सेक्शन सी में ए में ऑर्बिटल स्पीड के लिए इक्वेशन डिराइव करना है, और बी में वही रिपीटिंग क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया v इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 225 किलोमीटर आर प्लस एच, ये एच है, आर रेडियस ऑफ द अर्थ है और एम मास ऑफ द अर्थ है। तो इससे अगर हम इन सारे पेपर पर गौर करें तो 3 ही क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट नजर आएंगे चैप्टर नंबर 5 में। देर आर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। आप देखें ये 3 अहम क्वेश्चन है। अगर इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप तफसील से देखें तो आप पेपर को 100% कवर कर सकते हैं। नंबर 1, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द बेसिक इक्वेशन, ये बुनियादी इक्वेशन है। सारा चैप्टर का बुनियाद इस इक्वेशन पर है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन और ये इक्वेशन आपको याद करना है। Using law of universal gravitation, using this equation, derive equation for mass of the earth. mass of the earth के लिए जो इक्वेशन इस चैप्टर में है g r e square डिवाइड बाई कैपिटल G, इस इक्वेशन को भी डिराइव करना है using this equation. Now using this law and using this equation, derive an expression for the orbital speed of a satellite. orbital speed के लिए मैंने आपको बताया v is equal to g m डिवाइड बाई r प्लस h, इस इक्वेशन को भी डिराइव करना है यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप डिटेल के साथ देखें तो आपका सारा पेपर कवर हो सकता है।